राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के विषय में बताएंगे। पाप मोचनी एकादशी 2025 इस बार 25 मार्च 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा और 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 26 मार्च 2025 सुबह 3:45 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी और व्रत की पारण का समय 26 मार्च बुधवार को दोपहर 1:40 से शाम 4:08 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारा मन होता है वो बहुत ही प्रसन्न रहता है और सभी जो व्रत होते हैं उनमें एकादशी तिथि बहुत ही सबसे श्रेष्ठ होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सभी जो उपवास होते हैं उनमें एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एकादशी के दिन हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमें इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो तुलसा मैया होती है, तुलसा मैया के पौधे में हमें जो श्रृंगार की सामग्री होती है वह अर्पित करनी चाहिए और श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ हमें तुलसा माता को साड़ी, चुनरी आदि भी अर्पित करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। और इस दिन हमें तुलसा जी के पौधे में कलावा भी समर्पित करना चाहिए। इससे घर में अगर कलह रहती हो तो कलह का भी नाश होता है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका भी प्रभाव कम होता है और घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एकादशी के दिन हमें तुलसा जी की पूजा भी करनी चाहिए और तुलसा जी की आरती करनी चाहिए। कहते हैं तुलसा जी में माँ लक्ष्मी का ही वास होता है और तुलसा जी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए हमें माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए तुलसा जी की पूजा एकादशी के दिन करनी चाहिए। इससे हमारे घर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और एकादशी के दिन हमें एक विशेष उपाय हल्दी का भी करना चाहिए। हमें पिसी हुई हल्दी लेनी चाहिए और एक लोटे में हमें शुद्ध जल लेना चाहिए, उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिलाना चाहिए। उसके अंदर हमें पिसी हुई हल्दी मिलाकर उस जल को आंवले के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और हल्दी मिला जल हमें आंवले के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए।
इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। और अगर हमारे आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो हमें जो शमी का वृक्ष होता है उस पर भी हमें हल्दी मिला जल चढ़ाना चाहिए।